बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको इमेज स्लाइडर बनाना सिखाएंगे। स्लाइडर में आप अपनी वेबसाइट से मुतालिक डिफरेंट इमेजेस, ग्राफिक्स या वीडियोस भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम कोडिंग के बजाय एक सॉफ्टवेयर की मदद से इमेज स्लाइडर क्रिएट करेंगे। विदाउट कोडिंग इमेज स्लाइडर बनाने के लिए हम वोब स्लाइडर सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। WOWSLIDER वोब स्लाइडर सॉफ्टवेयर। आप वोब स्लाइडर सॉफ्टवेयर बआसानी गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। स्लाइडर के लिए हम सबसे पहले डिव क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमने आईडी या क्लास देनी है। मैं आईडी यूज कर रही हूँ। नेम देंगे स्लाइडर। अब हम हेड टैग में स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले हमने स्टाइल का टैग लेना है। स्टाइल टैग में हम स्लाइडर की फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने हैश सिंबल लिया क्योंकि हमने आईडी यूज की है। उसके बाद हमने नेम देना है। डिव नेम हमने स्लाइडर रखा है। आप अपनी वेबसाइट के लेआउट के मुताबिक विड्थ एंड हाइट देंगे। मैं 700 पिक्सल्स दे रही हूँ। उसके बाद हाइट 400 पिक्सल्स। उसके बाद हम बैकग्राउंड देंगे। इसको सेव करके आप पहले इसका रिजल्ट देख लें। इस पेज को हम सेव करेंगे। मैं एक फोल्डर में सेव कर रही हूँ। वेबसाइट नेम का मेरा फोल्डर है। अब इसका प्रीव्यू देखेंगे। ये देखिए, आप इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं और इसको मार्जिन भी दे सकते हैं। किस तरह देंगे, अगेन पेज पर आते हैं। इसको बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल। उसके बाद हम इसका कलर चूज करते हैं। थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं ताकि वाज़ेह हो। ब्लू कलर ले लेते हैं, साथ सॉलिड लेंगे। इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखें। ये देखिए, ये बॉर्डर हमारे पास शो हो चुका है। अब हम मार्जिन देंगे। मार्जिन लेफ्ट ले लेते हैं। टू 250 पिक्सल्स। ये देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा नीचे भी शो हो बॉटम में, तो हम मार्जिन टॉप लेंगे। $80 पिक्सल। आप अपनी सेटिंग के मुताबिक वैल्यू देंगे। अब हम इसमें इमेजेस इंसर्ट करेंगे। स्लाइडर में इमेज इंसर्ट करने के लिए आप वोब स्लाइडर सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। ये देखिए, मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। इसको ओपन करेंगे। आप इसमें इमेजेस इस ऑप्शन के जरिए भी इंसर्ट कर सकते हैं और ड्रैग की मदद से भी कर सकते हैं। मैं ड्रैगिंग की मदद से करूंगी। मैं अपना फोल्डर ओपन करती हूँ वेबसाइट का, क्योंकि इसी में इमेजेस मौजूद हैं। क्योंकि हमें सेम लोकेशन चाहिए, हमारी जो फाइल है वो भी इसी फोल्डर में सेव है और इमेजेस भी इसी फोल्डर में सेव है। इमेजेस का फोल्डर ये रहा। ओपन करती हूँ और एक एक करके ड्रैग करती हूँ। ये देखिए, इमेजेस आपके सामने मौजूद हैं और यहाँ आपका स्लाइडर का प्रीव्यू शो हो रहा है। सबसे पहले आपने इमेजेस के टाइटल को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, एक एक इमेज पर जाएंगे आप और इसके टाइटल को ख़त्म करेंगे। फर्स्ट इमेज, यहाँ से आपने इसका टाइटल ख़त्म करना है। अगर आप कोई टाइटल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और अगर आपने ख़त्म करना है तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे।
इसके बाद आप यहाँ से मुख्तलिफ यहाँ हमारे पास टेम्पलेट मौजूद हैं, आप इनमें से कोई एक टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद का। प्रीव्यू आपके सामने दिखेगा। इसके अलावा आपके पास ये जो एरो शो हो रहे हैं प्रीवियस और नेक्स्ट के, इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं वाइट ही रखूँगी। ओके करते हैं। इसके अलावा आप इसको मल्टीपल इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। इस पर आप क्लिक कीजिए, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस शो होंगे। आप इसमें से जो आपको मुनासिब लगे आप ऑप्शन चूज़ कीजिए। यहाँ आपने जो ऑप्शन रखना है वो 3 ऑप्शन है, लेकिन आपने बॉक्स ऑप्शन ही रखना है। मज़ीद सेटिंग के लिए आप मोर सेटिंग पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे, जहाँ आप ऑटो प्ले स्लाइड शो रखेंगे। अगर आपने ऑटो प्ले रखना है तो ऑटो प्ले रखिए, अगर आपने माउस कंट्रोलर करना है तो आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा आप ऑडियो फाइल भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से आप फाइल चूज कीजिए। फाइल आपकी सेम लोकेशन पर होनी चाहिए जहाँ आपके पेज सेव है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन अगर आपने शो करनी है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से ख़त्म कर दीजिए। नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन अगर आपने रखना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो यहाँ से ख़त्म कर दीजिए। बुलेट नेविगेशन आपने बॉटम में रखनी है या टॉप में, यहाँ से चूज़ करेंगे। इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पर जाएंगे, डिज़ाइन। यहाँ से हमने पहले से सेटिंग की हुई है, सिर्फ एक ऑप्शन हमने चेंज करना है। यहाँ से हमने कस्टमाइज पर जाना है। विड्थ एंड हाइट जितनी आपने स्लाइडर की रखी है वो आप यहाँ लिखेंगे। विड्थ मैंने 700 रखी थी और हाइट मैंने 400 रखी थी। इसके अलावा आप यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं और स्लाइड के दरमियान जो डिले है उसको भी आप सेकंड्स में यहाँ दिया हुआ है चेंज कर सकते हैं। मैं 2 सेकंड ही रखूँगी। इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन पर जाएंगे। जिस फोल्डर में आपने ये सेव करना है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं सेम लोकेशन पर सेव करूँगी, वेबसाइट के फोल्डर में ही जहाँ मेरा वेबसाइट का पेज सेव है। इसके बाद अप्लाई पर जाएंगे। प्रीव्यू हमारे सामने है। इसके बाद सेव HTML पर क्लिक करेंगे। सेम लोकेशन रखनी है। जिस फोल्डर में आपका वेब पेज सेव है उसी फोल्डर में आप इसको सेव कर दें। जो स्लाइडर आपने क्रिएट किया है सेव करने के बाद आपके पास यहाँ शो होगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ये कोडिंग कॉपी करनी है और इसको कॉपी करने के बाद आप अपने वेब पेज पर जाएंगे और हेड टैग में आपने इसको पेस्ट करना है। ये ख्याल रखिएगा कि आपने स्टाइल टैग में कॉपी नहीं करना, स्टाइल टैग से बाहर कॉपी करेंगे लेकिन हेड टैग में। यहाँ आप पेस्ट कर दें, अगेन पेज पर जाएं और यहाँ से आपने ये कोडिंग कॉपी करनी है। अगेन पेज पर जाएं और स्लाइडर की डिप में आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखें। ये देखें आपका स्लाइडर क्रिएट हो चुका है।
हमने पहले स्लाइडर बॉक्स किया था, उसके बाद हमने इसको बॉर्डर दिया था और अब हमने इसमें इमेजेस इंसर्ट की है, साथ साथ हमने इसमें म्यूजिक इंसर्ट किया है। इसमें हमने वोट स्लाइडर यूज किया है और इसकी मदद से हमने स्लाइडर क्रिएट। नेविगेशन हमने बॉटम में रखे थे, ये देखिए ये शो हो रहे हैं। इसके अलावा हमने प्रीवियस और नेक्स्ट बटन खत्म कर दिया था, इसलिए शो नहीं हो रहा। जस्ट हमारे पास प्ले और पॉज का बटन शो हो रहा है। आप इसकी मदद से स्लाइडर को रन कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, ट्रांजिशन भी दे सकते हैं अपनी पसंद के। ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक इमेज स्लाइडर क्रिएट करने का था। इस ट्यूटोरियल के बाद हम HTML5 और CSS3 स्टार्ट करेंगे। आप हमारे HTML और CSS के प्रीवियस ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारी वेबसाइट itbaba.net विजिट कर सकते हैं। इन ट्यूटोरियल्स में हमने HTML और CSS से मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। इसके अलावा इस वेबसाइट में YouTube से अर्निंग करने के और भी बहुत से तरीके बताए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल टेक्निकल कॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल कीजिए।